रहीम, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक है, ये इसका टॉपिक का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में हम लास्ट टाइम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। नाम से ही जाहिर है हाइड्रोकार्बन्स, नाम से ही जाहिर है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें पहला और आखिरी कार्बन, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में बांड बनाए ना हुए हों, वो एक दूसरे के साथ बांड ना बनाए हुए हों, बल्कि वो एक दूसरे के साथ आज़ाद हों बिल्कुल। तो इसे हम क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें पहला और आखिरी कार्बन आपस में बांड ना बनाए हुए हों। सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन की हेडिंग है। इंट्रोडक्शन में वो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो पूछ लेता है। तो मैंने ये 4 स्टेप लिखे हैं, आपको कम से कम आने चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे सेकेंड ईयर के लेवल पे मेरे ख्याल में 4 डिफरेंसेस होनी भी चाहिए। 2 अगर करेंगे तो वो 1 नंबर देगा। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस है, वो कहता है हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होती है किसके साथ? सिंगल बॉन्ड के साथ। सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन, चूंकि आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो कहता है चारों के चारों जो कार्बन के बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल हों, कोई भी उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कहता है इन विच वैलेंसी ऑफ ऑल कार्बन एटम्स आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, तमाम के तमाम जो कार्बन आइटम्स है उसके जो सेटिस्फाइड हैं कार्बन की वैलेंसी, वो लाजमी नहीं है कि सब के अंदर क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कहीं पे वो जो है ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तब जाके हम उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कम अज़ कम ये लाजमी है कि उनके अंदर कम अज़ कम 1 या 2 जो है ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हों उस चेन के अंदर, तब जाके हम उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा डिफरेंस है अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो कहता है अल्केन जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको पता है अल्केन जितनी भी हो गई, मीथेन हो गई, इथेन हो गई, प्रोपेन, सो ऑन, जितने मर्जी चले जाएं, जिनमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अगर हम अल्कीन और अल्काइन की बात करते हैं, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैंने पहले भी यहाँ पे कहा है कम अज़ कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना लाजमी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तब वो क्या होगा? तब वो जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अल्केन कहलाएगी। उसके बाद तीसरा डिफरेंट है देयर मस्ट बी अ सिंगल बॉन्ड ओनली। इसके अंदर वही बात उसने की है। फिर वो कहता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर देयर मस्ट बी 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो इसके अंदर कम अज़ कम ज़रूरी है कि 1 डबल बॉन्ड पाया जाए या 2 डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं, लेकिन कम अज़ कम 1 का होना लाजमी है, अदरवाइज़ हम उसे अनसैचुरेटेड नहीं कहेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये उसने एग्जांपल भी नीचे दी हुई है। ये प्रोपेन हो गई, 3 कार्बन वाली है, ये एक अल्केन है, प्रोपेन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, ये इथीन है जी, डबल बॉन्ड वाली, इसकी बात करते हैं, ये है इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड जी, इथाइन, इथीन एंड प्रोपेन। अब इसके नाम आगे हेडिंग्स है नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉमन नेम्स और दूसरे होते हैं आइयूपैक नेम। जो कॉमन नेम होते हैं किसी भी ट्राइवियल का मतलब होता है इलाकाई, किसी भी वो जिस इलाके में पाई जाती है, वो जो कंपाउंड है वो जिस इलाके में पाया जाता है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। उसने दिया हुआ है ये जो कॉमन नेम होता है उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे पाई जाती है, वो जो कोई भी कंपाउंड है। पर्सन नेम पे जिसने उसको जो है ना डिस्कवर्ड किया, सबसे पहले इन्वेंट किया, सबसे पहले उसको जो है ना फाइंड आउट किया, उसके नाम पे भी उसको नाम दिया जा सकता है। उसके बाद उसने कहा है जी, एग्जांपल दिया उसने सबसे पहले मार्श गैस। अच्छा, ये मार्श गैस है, उसका ये एमसीक्यू में पूछ चुका है। वो कहता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जो है ना मार्श गैस। मार्श गैस को बेसिकली मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। मीथेन को मार्श गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहता है बिकॉज इट वाज फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस में पाई जाती है। मार्शी प्लेसेस कौन सी होती हैं? दलदली जगहें होती हैं। दलदली जगहों को मार्शी प्लेसेस कहते हैं। वो कहता है मीथेन जो होती है वो उन जगहों पे पाई जाती है, इसी वजह से हमने उसको कॉमन नेम की उससे क्या है उसका
उसका नाम है मार्च गैस भी कहते हैं, उसे मीथेन भी कहते हैं। उसके बाद एस्ट्रिक एसिड की उसने एग्जांपल दी है, वो कहता है एस्ट्रिक एसिड ड्राइव किया गया है किस चीज़ से, वेनिगार। वेनिगार सिरके को कहते हैं जी, ये खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये खट्टा टेस्ट देता है, ये खानों के अंदर जो है ना फ्राई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है ये जो लैटिन वर्ड है एसिटम से निकला है, जिसका मतलब होता है वेनिगार। बेसिकली एस्ट्रिक एसिड को सबसे पहले इसी में जो है ना फाइंड आउट किया गया था, जिसकी वजह से इसे जो है ना एस्ट्रिक एसिड का नाम दिया गया। एस्ट्रिक, वो कहता है एस्टम, लैटिन वर्ड एस्टम से निकला है, जिसका मतलब है वेनिगार, सिरका। उसके बाद है ये बारबीट्यूरिक एसिड, ये किस चीज़ के नाम पर डिपेंड करता है, वो कहता है ये एक बारबारा जो है ना एक साइंटिस्ट नेम है, उसी के साथ मंसूब किया गया है। मैंने पहले भी आपको कहा है ये लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, जिस तरह मार्च गैस की हमने बात की है। इसी तरह पर्सन के नाम पर भी डिपेंड कर सकता है, बारबीट्यूरिक एसिड, जिसको आप बर्बरा साइंटिस्ट जो था उसने डिस्कवर किया सबसे पहले। तो इसी तरह एस्ट्रिक एसिड की जब हम बात करते हैं, इसकी नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे भी, लोकेशन पे भी। अब देखें एस्टम, चूँकि वो कहता है कि लैटिन वर्ड है एस्टम, जिसका मतलब है वेनिगार, क्योंकि सबसे पहले इसको वेनिगार के अंदर जो है ना फाइंड आउट किया गया, इसी वजह से जो है ना एस्ट्रिक एसिड इसका नाम रखा गया। आईयूपैक जो नेम होते हैं ये इंटरनेशनल नेम है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती, इसके अंदर जो है ना बिल्कुल ये ऑथेंटिक नेम होते हैं पूरी जो है ना वर्ल्ड के अंदर से। अब इसी आप बायो में ही पढ़ चुके हैं, ये जो प्याज होता है, प्याज को उर्दू में प्याज कहते हैं, आप इंग्लिश वाले ओनियन कहते हैं, इसी तरह पंजाबी वाले गंडा कहते हैं, इसी तरह सराइकी वाले वसल कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ। तो इसी तरह जो है ना इनके भी मुख्तलिफ जो है ना कॉमन नेम मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नेम हो सकते हैं। लेकिन जब हम आईयूपैक नेम की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का एक ही नाम होता है। उसके बाद उसने आईयूपैक नेम के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में उसने बताया। वो कहता है 1889 में जो है ना एक इंटरनेशनल जो है ना इंटरनेशनल जी बिल्कुल केमिकल कांग्रेस मुनक़िद हुई, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट को 1892 में मज़ीद फारवर्ड किया गया, उसके अंदर एक्सेप्टेंस लाई गई, और इन 1930 के अंदर जो है ना आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन का केमिस्ट्री जो है ना इनको मॉडिफाइड करती है, मज़ीद आईयूपैक नेम वाले इनको जो है ना 1947 में इसको मज़ीद जो है ना मॉडिफाइड करते हैं, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इन चीज़ों को, इन डेट्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही वो पूछता है। लेकिन आपको ये प्रिंसिपल आना चाहिए। आईयूपैक प्रिंसिपल क्या है, वो कहता है ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। हर डिफरेंट जो कंपाउंड है उसका जो नेम है, उसका जो नेम है जी बिल्कुल उसका नेम डिफरेंट होना चाहिए। हर कंपाउंड, मैंने पहले भी आपको कहा है, आईयूपैक नेम किसी भी कंपाउंड का, एक कंपाउंड का दो डिफरेंट आईयूपैक नेम नहीं हो सकते, उसके कॉमन नेम मुख्तलिफ हो सकते हैं। जिस तरह गंडा, बासल, प्याज, ओनियन की बात की है मैंने, तो इसी तरह जो है ना इनकी जब हम बात करते हैं आईयूपैक नेम की, ये नहीं वेरी करते। हर एक कंपाउंड का सिर्फ और सिर्फ एक आईयूपैक नेम होगा, और एक कंपाउंड का जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होगा, और इसके साथ किसी किस्म का जो है ना उसका आईयूपैक नेम नहीं होगा। बेशक कॉमन नेम हज़ारों हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हर लैंग्वेज वाला अपना नाम रखता है। तो ये तो था आईयूपैक नेम। आगे इंशाल्लाह हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे